As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. तो 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास प्राचीन डुमराव रियासत जो बिहार की थी उसमें वो गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल. वो पास के ही बिहारी जी टेम्पल में रेगुलरली जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता गाने के लिए. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. तो 1.25 किलो का लड्डू उन्हें पुरस्कार के रूप में अंत में यानी चैता गाने के बाद में उनको मिलता था. अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा. वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता था 1.25 किलो का लड्डू. दिस हैपेंड 80 years ago. ये 80 वर्ष पहले होता था. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. एंड द लिटिल बॉय और वो छोटा बच्चा हैज़ ट्रेवल्ड फार, उसको लंबी यात्रा करनी पड़ी टू अर्न, प्राप्त करने के लिए द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान प्राप्त करने के लिए द भारत रत्न जो कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है उसको प्राप्त करने के लिए उसको एक लंबी यात्रा करनी पड़ी. बॉर्न ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को इनका जन्म हुआ था. 21 मार्च 1916 को. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. बिस्मिल्लाह खान संगीतकारों के एक अच्छे जाने पहचाने परिवार से बिलोंग करते थे. फ्राम बिहार के. हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खान बाजदा शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. तो उनके जो दादाजी रसूल बख्श खान थे बाजदा शहनाई नवाज़, वो शहनाई नवाज़ थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में. हिज फादर, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और अन्य जो पूर्वज थे, बर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी महान शहनाई वादक थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. तो उस यंग बॉय ने यानी बिस्मिल्लाह खान ने अपने शुरुआती जीवन में ही संगीत में रुचि ली. एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उनकी माँ उनके मामा के यहाँ लेकर गई इन बनारस, जो कि अब वाराणसी कहलाता है. बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. तो बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल. जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा को जो है मतलब उनके मामा के साथ में जाना शुरू कर दिया. अली बख्श उनका नाम था. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस का जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पर जाना शुरू कर दिया. वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉयड थे, यानी वहाँ पर शहनाई बजाने का उनका काम था. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. और अली बख्श शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां वहाँ पर चुपचाप घंटों जो है सुना करते थे उसको. स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स. धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया, यानी वो भी सीखने लगे.
इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कला जो है वो भी सीखने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठा करते थे। फॉर ईयर्स, बरसों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया एंड द banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. तो फॉर ईयर्स टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो बरसों तक बालाजी टेम्पल और मंगला माया टेम्पल एंड बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे वो आया करते थे प्रैक्टिस के लिए। द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और ये उनके लिए उपयुक्त स्थान थे क्योंकि वो वहाँ पर शांति में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, वो प्रेरित करता था उन्हें टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, तो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने, अपने आप को बदलने, एंड इन्वेंट, और नया कुछ इन्वेंट करने के लिए, इन्वेंट रागास, नए नए रागों को इन्वेंट करने में मदद करता था। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि शहनाई की रेंज से बाहर माने जाते थे, यानी जो शहनाई के रेंज में नहीं आते थे। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने जो है रिसाइटल के अंत में, इन्हें जब उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक। तो उस्ताद फैयाज़ खान जो थे, उन्होंने उस युवक की पीठ थपथपाई। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसमें सफल हो सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई इन 1938 में, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह को एक मौका मिला वहाँ जाने का। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो सामान्यतः रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां पहले शहनाई वादक बने, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्होंने देश का स्वागत किया शहनाई के साथ। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपना हृदय उड़ेल दिया, आउट इनटू राग कफ़ी राग को बजाते हुए, फ्राम द रेड फोर्ट से, लाल किले से,
टू एन ऑडियंस के सामने विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी।